नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, घंटी वाले बटन का निशान दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हजारों अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने परीक्षा हेतु आवेदन मांग लिए। जी हाँ, अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, आज की ही डेट 3/7/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम देख लेते हैं इसमें पूरा प्रोसीजर कि कौन कौन आवेदन कर सकता है और शुल्क वगैरह की भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो देख लेते हैं हम विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2021 के परीक्षा आवेदन पत्र नियमित पूर्व छात्र एवं स्वयं पाठी अभ्यर्थी हेतु। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.mdsuexam.org और mdsuexam.net पर ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा पर अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। कोविड महामारी के दृष्टिगत आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर रहकर ही किया जा सकता है। जी हाँ, तो यूनिवर्सिटी आपको हिदायत दे रही है कि कोविड को ध्यान रखते हुए आप अपने घर से ही, जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उससे ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यदि संभव हुआ तो मैं आपको भरकर भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपना फॉर्म खुद अपने मोबाइल से या घर से ही फिल कर सकते हैं। और इसका भुगतान भी आप अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने की प्रक्रिया को अपने घर पर रहकर ही करेंगे। और राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा महामारी से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है उन प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, ये अपेक्षा की जाती है। स्नातक परीक्षाएं तो पास कोर्स और ऑनर्स दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पाठी छात्र छात्राएं। और कौन कौन से कोर्स में भाग ले सकते हैं? बीए, बीकॉम, बीएससी गृह विज्ञान यानी होम साइंस, बीएससी आईटी, सीएस, नेचुरोपैथी, बायोटेक, बीसीए, बीए एडिशनल आदि कोर्सों में आवेदन किया जा सकता है। बीएससी बीएड, बीए बीएड, आरआईई ओनली, बीपीएड, एनुअल स्कीम, बीबीए के नियमित एवं पूर्व छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। समस्त स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध यानी प्रीवियस और मेंस एमए के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। और तीनों ही प्रकार के नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पाठी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर 1, 3 और 5 के नियमित और पूर्व छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त वाणिज्य सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय केंद्र विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि। तो देखो इस संदर्भ में क्या लिखा है। एक तो आवेदन करने की तिथि क्या रखी गई है, तो आज से यानी 3 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक आवेदन तिथि रखी गई है। यानी बिना किसी विलंब शुल्क के आप 20 तारीख तक अपने आवेदन भर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन क्रमांक अपने पास लिख कर रख ले यानी नोट कर लेगा। और इस आधार पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी बाद में भी छापने हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा और बाद में भी आप प्रिंट निकाल सकते हो लिंक पर जा कर के। फिलहाल इसकी अपन को हार्ड कॉपी कहीं भी जमा नहीं करानी है और इसके लिए अलग से तिथि घोषित की जाएगी, तब हमें कॉलेज में इसकी हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। तो अंतिम तिथि जो होगी हार्ड कॉपी जमा कराने की फॉर्म की, वो बाद में घोषित कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी आवेदन हेतु सूचनाएं हैं वो सब वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैंने ऊपर आपको बता दी थी दो जो भी वेबसाइट है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और यथाशीघ्र ही फॉर्म भर दे। निर्धारित अवधि के पूर्व तथा पश्चात फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी निर्धारित समय में आपको फॉर्म भरकर और फीस जमा करानी होगी।
नियमित एवं पूर्व छात्र एवं पात्रता पत्र की हार्ड कॉपी में अर्हता परीक्षा की अंक तालिका आवश्यक रूप से जमा करावें। अभ्यर्थी जिस महाविद्यालय से आवेदन पत्र अग्रेषित करवाया गया है यह आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसी अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए। यानी जिस कॉलेज से आप फॉर्म भर रहे हो, फिल कर रहे हो, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वही आपको कॉलेज दिया जाए एग्जाम के लिए। विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था बनाए एवं दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारा अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है कि वो कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर अलॉट करता है। नोट: परीक्षा सत्र 2020-21 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड के स्वयं पाठी अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो स्वयं पाठी जो है नॉन कॉलेजिएट, वो अभी बीएससी फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिन छात्रों ने वर्ष 2020 की पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम हेतु अप्लाई किया, उनकी पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ, वे मुख्य परीक्षा 2021 हेतु अभी आवेदन नहीं करें। तो उनको भी अभी आवेदन नहीं करना है। आवेदन की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। तो अगर आवेदन कर दोगे तो कोई आपको शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। तो उन्हें बाद में जब इसका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाएगा तो उन्हें अपना जो भी नेक्स्ट होगा उसमें फॉर्म भरने के लिए उन्हें अवसर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थी मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा मूल अंक तालिका भी संलग्न करें। तो बीएससीआर या एमडीएस के अलावा अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी या स्टेट से आते हैं तो उनको माइग्रेन सर्टिफिकेट और मूल अपनी अंक तालिका भी संलग्न करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी नियमित पूर्व सहपाठी जो परीक्षा 2021 में स्नातक परीक्षा के प्रथम भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2021 के प्रथम भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य विषयों के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषयों की परीक्षा में भी प्रविष्ट होना होगा। यानी कंपलसरी हिंदी और अंग्रेजी भी उनको एग्जाम देना होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित हो, चाहे पूर्व हो, चाहे सहपाठी हो, जो परीक्षा 2021 में स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2021 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य विषयों के साथ पर्यावरण विज्ञान के अनिवार्य विषय की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा। तो सेकंड ईयर वाले जो होंगे उन्हें अनिवार्य विषयों के साथ साथ पर्यावरण की भी एग्जाम देना होगा। जो छात्र परीक्षा वर्ष 2021 में स्नातक पाठ द्वितीय तृतीय में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको जो अनिवार्य विषय बकाया है उन्हीं की परीक्षा देनी होगी। और पार्ट थर्ड सेकंड में अगर आपका कोई पिछले ईयर का कंपलसरी एग्जाम बकाया हो गया है, एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो उनकी परीक्षा भी आपको इसमें देनी होगी। स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय 3 प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं होगी। यानी आप एक साथ 3 लिटरेचर सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट होते हैं 3 एक साथ नहीं चुन सकते आर्ट्स के अंदर। स्वयंपाठी परीक्षार्थी को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी: लाइव स्टॉक, डेयरिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं मनोविज्ञान। स्वयंपाठी पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्नातक कला के स्वयंपाठी छात्र प्रायोगिक विषय का चयन करने पर आवेदन करते समय उसी महाविद्यालय का चयन करें जहां पर विषय नियमित छात्रों हेतु उपलब्ध हो। यानी आपको अप्लाई करते समय भी देखना होगा कि संबंधित कॉलेज में वो सब्जेक्ट है या नहीं है। उपयुक्त तालिका में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuexam.org, mdsuexam.net पर उपलब्ध कराई जाएगी। वैसी जानकारी के लिए वेबसाइट उपलब्ध आवेदन पत्र भरने के संबंधी स्नातकोत्तर हेतु दिशा निर्देश का अवलोकन करें। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए एक तो वेबसाइट है ही mdsuexam.org तथा mdsuexam.net, इनका अवलोकन करते रहे और साथ ही कार्यालय समय यानी 9 से 6 बजे के बीच में हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 94 60 71 32 24 और 95 87 61 69 52, इन पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी इस संबंध में, आवेदन करने के संबंध में जानकारी। और जो इसके नीचे दिया गया है ये हमारे लिए नहीं है, ये कॉलेजों के लिए है। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो शुल्क के लिए तो कोई अभी नया आदेश तो है नहीं, ये 30 मार्च का नोटिफिकेशन है जिसमें फ़ीस बताई गई है किस विषय की कितनी, किस संकाय के लिए कितनी फ़ीस देनी होगी। तो देख लेते हैं हम एक बार, इसको टैली कर लेते हैं। बैचलर कोर्स यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स, बीपीएड, बीएससी होम, बीएससी नेचुरोपैथी, योगा साइंस,
तो इनके लिए रेगुलर स्टूडेंट को देने होंगे 1090, एक्स स्टूडेंट को देने होंगे 1330 और नॉन कॉलेजिएट को 1940 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर BA BSc BCom पास कोर्स BP8 सेकंड, BSc नेचुरोपैथी योगा साइंस सेकंड विथ ड्यू पेपर ऑफ पास फर्स्ट, यानी किसी के ड्यू पेपर रह गए हैं वो देना चाहते हैं, उसके लिए 1820, रेगुलर के लिए एक्स स्टूडेंट के लिए 2120 रुपये और नॉन कॉलेजिएट के 2490 रुपये। BA तीसरे नंबर पे है BA BSc BCom पास कोर्स BP8 थर्ड, BSc होम साइंस, BSc नेचुरोपैथी योगा साइंस पार्ट थर्ड। इसकी फ़ीस होगी रेगुलर के लिए 1570 रुपये, एक्स स्टूडेंट के लिए होंगे 1820 और नॉन कॉलेजिएट के लिए होंगे 2540 रुपये। चौथे नंबर पर देख लेते हैं हम, वही BA BSc BCom पास कोर्स BP8 पार्ट थर्ड, BSc होम साइंस, BSc नेचुरोपैथी योगा साइंस पार्ट थर्ड एंड BA एडिशनल। तो एडिशनल वाले कोर्स भी है इसमें। तो रेगुलर के लिए तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, रेगुलर तो एक्स स्टूडेंट के लिए 1820 और नॉन कॉलेजिएट के लिए 2540 रुपये शुल्क रखा गया है। इसी तरह वापस से वही सारे बैचलर कोर्सेज पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट इन सब के लिए फ़ीस रखी गई है। रेगुलर के लिए 2120 और एक्स स्टूडेंट के लिए 2430 और नॉन कॉलेजिएट के लिए 2850 रुपये। दोस्तों ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आप भी इसे MDS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। ये ऑनर्स विषयों के लिए, जो ऑनर्स लेना चाहते हैं पास कोर्स ना लेकर के, ये उनके लिए फीस का ब्यौरा है। और ये जो लिस्ट है ये दी गई है PG कोर्स करने वालों के लिए। तो देख लेते हैं एक बार, इस पर भी प्रकाश डालते हैं हम। MA MSc MCom प्रीवियस जो देना चाहते हैं, रेगुलर के लिए 1400 रुपये, एक्स स्टूडेंट के लिए 1570 रुपये और नॉन कॉलेजिएट जो है उनके लिए फ़ीस होगी 2200 रुपये। और जो MA MSc MCom फाइनल या कोई ड्यू पेपर देना चाहते हैं फाइनल ईयर का, उनके लिए रेगुलर के लिए होगी 1760 रुपये, एक्स स्टूडेंट के लिए 1940 और नॉन कॉलेजिएट के लिए 2970 रुपये। और वापस से अगर फाइनल ईयर में किसी का ड्यू पेपर रहा है तो उसके रेगुलर के लिए 3150, एक्स के लिए 3150 और नॉन कॉलेजिएट के लिए 4110 रुपये। और इसके बाद LLB LLM अन्य PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, PGDCA आदि इन सब कोर्स की शुल्क दिया गया है। इन एडिशन टू एग्ज़ाम फीस रेस 100 पर कैंडिडेट इज़ टू बी चार्ज टुवर्ड डेवलपमेंट फ़ी फ्रॉम रेगुलर एक्ट नॉन रेगुलर। तो 100 रुपी जो है डेवलपमेंट फ़ीस दी जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो विभिन्न कोर्सेज का शुल्क का ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो इस संबंध में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।